Welcome in this lecture students. In this lecture you will learn about the wave as carrier of energy. तो आप इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि वेव्स यानी जो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको हम एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। जब किसी भी मीडियम में हम क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उसकी वजह से क्या होते हैं, उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, उनमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं। वो खुद तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन वो डिस्टर्बेंस जो हम उस मीडियम में क्रिएट करते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसकी वजह वो डिस्टर्बेंस या वो एनर्जी क्या करती है, वेव्स की फॉर्म में कैरी करती है या ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको अब हम एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, टू फ्रेंड्स कर लें या एक चलें, एक मेरा हैंड है और यहाँ पे एक ये मेरे फ्रेंड का हैंड है। ठीक है, एक फ्रेंड का हैंड है, यहाँ पे ये एक रोप है, ये रोप है। अभी इसमें मैंने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। ये रोप क्या है, ये मीडियम है। इस वक्त रोप क्या है, रोप इज़ अ मीडियम जिसने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है, वो एनर्जी जो मेरे बाजू इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके क्या करूँगी, इसे जर्क प्रोड्यूस करूँगी, इसमें एक झटका दूँगी जिसकी वजह से इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो पार्टिकल अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब ये पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूव करेंगे तो ये वाला पार्टिकल ये वाली एनर्जी को साथ वाले को ट्रांसफ़र करेगा, वो साथ वाले को ट्रांसफ़र करेगा और इस तरह ये एनर्जी क्या करेगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसफ़र करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड के हैंड को क्या होगा, एक झटका फील होगा। ठीक है, वो उसका बाजू थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा, जो झटका मैंने दिया है वो ट्रांसफ़र होके अब उसके हैंड तक पहुंच गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि देखिए यहाँ पे मैंने एनर्जी दी, मेरा कोई उसके साथ उसके बाजू के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं था, बल्कि हमने क्या किया हुआ, एक रोप को पकड़ा हुआ है। तो मैंने रोप को आप फ्रेंड्स आपस में करके भी देख सकते हैं, मैंने इस रोप को यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की, एक जर्क प्रोड्यूस दिया, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो ही जर्क मेरे फ्रेंड के हैंड तक पहुँच गया, जबकि रस्सी के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे रहे। ठीक है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम तो अपनी ही जगह पे रहते हैं, लेकिन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब डिपेंड कौन से फैक्टर्स पे करती है। नंबर 1 हम कह रहे हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब, नंबर 1 डिस्टेंस हम लिख लेते हैं पहले। नंबर 2 पे एम्पलीट्यूड मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। और नंबर 3 है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी आपने याद की है, इसमें मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। तो डिस्टेंस ये मतलब ये है कि देखें, जितना अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो ये एनर्जी जो प्रोवाइड की गई थी यहाँ पे मैंने जो दी थी तो ये ज़्यादा जाएगी। कम डिस्टेंस पे ये ज़्यादा, ये जितना ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टर्बेंस वहाँ चली गई है। लेकिन अगर ये मैं डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दूँ तो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी और दूर तक जाते जाते बहुत कम वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। यानी ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो एनर्जी कम ट्रांसफ़र होगी और अगर डिस्टेंस कम है
तो फिर एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या है, जितनी ज़ोर से मैं इसको झटका दूंगी उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस यानी उतनी ज़्यादा क्रस्ट प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन टू वन साइड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक, या तो आप इस मीन पोजीशन से एक ये एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर कर लें, या इस मीन पोजीशन से ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर कर लें, तो ये इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा इसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस अगली जगह, एनर्जी अगली जगह पे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स कह लें या नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। एक सेकंड के अंदर ये देखिए, अगर साइकिल चल रही है तो एक सेकंड में जितनी दफ़ा ये टायर साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, दोबारा अपनी इसी पोजीशन पे आता है, दोबारा अपनी इसी पोजीशन पे आता है, तो जितनी दफ़ा ये साइकिल्स कंप्लीट हो या फिर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन एक सेकंड में जितनी प्रोड्यूस हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है तो कम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो तब भी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक वो वाटर टब वाली एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बुक के अंदर। क्या है, एक टब है, अब इसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब अभी तक इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कोई वेव्स नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कोई पेबल फेंका है, कोई स्टोन फेंका है, तो उसकी वजह से फेंका है, इसका मतलब है मैंने इसे फोर्स प्रोवाइड की है। जो मैंने फोर्स प्रोवाइड की है उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई तो इसमें क्या होगी, वेव्स प्रोड्यूस हो गई, सर्कुलर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, और अगर यहाँ पे मैं कोई कॉक रख देती हूँ, कोई ठीक है कागज़ का पीस रख देती हूँ, देख कुछ भी आप लाइट वेट चीज़ रख लें, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या किया है, एक पेपर का पीस रख लिया है यहाँ, और आप कर लें कॉक एक रख लिया है, तो वो क्या करेगा, अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूव करेगा। अब वो अप एंड डाउन क्यों मूव कर रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे तो उसको नहीं डिस्टर्ब किया, मैंने तो काफ़ी डिस्टेंस पे उसमें वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, लेकिन क्या ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इस डिस्टर्बेंस या इस एनर्जी को और क्या किया, ट्रांसफ़र करते रहे एक दूसरे अपना, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, और इस तरह ठीक है फुल मीडियम में यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, वो पार्टिकल्स भी अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे पेपर या जो कॉक है वो भी अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो गया, जो कि इस चीज़ को प्रूव करता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप तो को यहाँ तक समझ आ गया। आप हम करने लगे हैं वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, वेव इक्वेशन क्या है, यानी वेव इक्वेशन को ड्राइव करने लगे हैं। तो वेव इक्वेशन होती क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है। जब भी, यानी हमें पता होना चाहिए कि कितनी स्पीड से ये वेव मूव कर रही है, यानी इसकी कितनी स्पीड है, कितनी फ्रिक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड कितनी प्रोड्यूस हुई, इसकी वेवलेंथ क्या है। तो अभी इसमें तीन मेन फैक्टर्स हैं। ये क्या है, वेव इक्वेशन है, अब इसकी डेरिवेशन है। तो इसमें तीन मेन फैक्टर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे हम वेलोसिटी कह सकते हैं। वेलोसिटी आप लोगों ने पहले पढ़ा है क्या होती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, या द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, द रेट ऑफ या आप कह सकते हैं द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। वेलोसिटी की ये डेफिनेशन है। तो इसके साथ अब हम करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको बताई, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 पे हम कह रहे हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। अगर ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो
जब हम आम लेते हैं तो हम डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन जब किसी ये ऐसे मीडियम जिनमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, वेवलेंथ लेते हैं। डिस्टेंस की जगह पे क्या ले लेते हैं, वेवलेंथ लेते हैं। और एक क्रस्ट, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वाला, इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और जो नीचे वाला है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाती है, एक वेवलेंथ बनाती है। या फिर आप ऐसे कह लें, एक क्रस्ट से जो नेक्स्ट क्रस्ट होती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इसकी पीक वैल्यू से इसकी पीक वैल्यू, ये भी वन वेवलेंथ होती है। या फिर आप ऐसे कह लें, मैं हर लिहाज से आपको बता रही हूँ कि एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ के दरमियान इसकी पीक वैल्यू और इसकी पीक, यानी एक ट्रफ से दूसरी, उसके जो नेक्स्ट ट्रफ है उनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, इसको भी हम वन वेवलेंथ या वन लैम्डा कहते हैं। तो अब आपको वेवलेंथ का भी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी का भी पता चल गया, वेलोसिटी का आपको पहले ही पता है। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, फिर वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपने पहले किया हुआ है। तो इसी की मदद से हम क्या करने लगे हैं, इस इक्वेशन की डेरिवेशन करने लगे हैं। हाँ जी, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ पे v इस टाइम को, ये टाइम पीरियड ले रहे हैं हम, तो d ओवर कैपिटल T लिख देंगे। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा जब वेव्स बनती हैं तो फिर हम क्या कर लेते हैं, वेवलेंथ लेते हैं। और वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लैम्डा ओवर T लिखूँगी। जब फ्रीक्वेंसी का आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो। तो और इसका फार्मूला भी आपने याद किया था, जो किसके बराबर था, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 ओवर टाइम पीरियड इंटू लैम्डा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 1 ओवर T, इसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। सॉरी, इसको हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू ये हमारी वेवलेंथ हो गई। तो इस तरह ड्राइव हो गया, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा क्या है, हमारी वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड, सबसे पहले हम इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं अगर हमें वेवलेंथ पता हो और फ्रीक्वेंसी पता हो। और अगर हमारे पास स्पीड है और वेवलेंथ भी है तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी है तो हम इसकी वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।